गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ताना एकेडमी में स्वागत है। अब हम 4.2 पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण है 4.2 पढ़ते हैं। 4.2 में देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 4.2। 4.1 तो हम बता चुके हैं। तो 4.2 का पहला सवाल कहता है, जो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला x² - 3x, पहला का पहला है x² - 3x - 10 = 0। तो कहता है मूल ज्ञात करने के लिए तो पहला पद को तीसरा पद से गुणा करेंगे, 10x² होगा। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद को तीसरा पद से गुणा करेंगे, लेकिन पहला पद को पहले पद लिखेंगे, दसवां पद को तीसरा पद को तीसरे पद लिखेंगे। चेंज जो होगा वो दूसरा पद में होगा। तो 10 को ऐसे, इसको जो गुना किया 10 हुआ, 10 को ऐसे तो हम बांटेंगे, जोड़ने हटाने पर पिछला पद मिल जाए। तो 5 दूना 10, तो 5x + 2x लेंगे, एगो माइनस में एगो प्लस में, लेकिन बड़ा माइनस में लेंगे, छोटा प्लस में लेंगे। तो इसमें से जो घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। -10 = 0। इस दोनों में जो कॉमन आता है, जो मिलता है वो कॉमन होगा। क्या मिलता है? दोनों में x मिलता है। तो 2x में से एगो x निकल गया, तो x बचेगा, फिर ये -5x तो निकल गया, कॉमन आ गया, +2 कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या मिलता है? 2 मिलता है, तो x - 5, 5 दूना 10, तो x ये +2, फिर ये x - 5, दोनों का 1 बराबर, ये दोनों का 1 लेंगे बराबर 0। तो x + 2 = 0, तो x बराबर -2, और ये x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। आंसर हो गया। गुणनखंड विधि से मूल कहता है ज्ञात करने के लिए। फिर दूसरा सवाल है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। तो इसको गुना करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दूसरा पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे, तो पहले लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे पहला पद को पहले पद, 2x² ही लिखेंगे, प्लस इसको से गुना किया तो 12 हुआ। 12 को ऐसे दो भाग में बांटेंगे, जोड़ने घटाने पर ये पिछला पद मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर। तो 4 तिया 12, क्योंकि इसको गुना के 12 हुआ, 12 का लघुत्तम लेकर देखेंगे, गुणनखंड लेकर के, तो 4 तिया 12। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि प्लस में क्या आता है, तो +4 लिए और माइनस में 3 लिए, 6 - 6 = 0। इस दोनों में जो मिलता है कॉमन लेंगे, 2x मिलता है, तो क्या बचेगा? x बचेगा, क्योंकि 2x तो कॉमन ले लिया, प्लस 2 दूना 4, 2 हुआ, माइनस इस दोनों में क्या मिलता है? 3 मिलता है, तो 3 - 3 दूना 6, -3 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो गया, +2, 2x ये -3, ये x + 2, x + 2 दोनों का 1 ले लेंगे बराबर 0। तो 2x - 3 = 0, या 2x बराबर, ये माइनस इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, या x बराबर 3, ये बटा में 2, तो x का मान 3/2 एगो, ये x + 2 = 0, तो x बराबर -2। अब तीसरा सवाल है √2x² + 7x + 5√2 = 0। पहला पद को पहले पद लिखते हैं, इसको गुना करेंगे तो √2 को √2 से ना 2 होगा, 2 को 5 से गुना तो 5 दूना 10 होगा। 10 को ऐसे दो भाग में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर ये पिछला पद मिल जाएगा, 5 दूना 10, दोनों प्लस में लेंगे ताकि हमको 7 हो जाए, दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 7, चिन्ह में प्लस का होगा, तो 5 2 7 x प्लस ये 5√2 = 0। इस दोनों में क्या मिलता है? इस दोनों में अगर हम √2 अगर x हम कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? √2x हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इसमें प्लस, इसमें क्या मिलना चाहिए? तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 हो जाएगा, क्यों? इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो √2x + √2 कॉमन लेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 0। हमेशा याद रखना, जितना ये मान होगा उतना ये भी होगा। तो ये x + √2 और ये √2x + 5 = 0। x + √2 = 0, x बराबर प्लस इधर लाएंगे तो -√2 आंसर। फिर ये √2x + 5 = 0, √2x बराबर प्लस इधर लाएंगे तो -5, या x बराबर -5 बट्टे में ये √2 आंसर। चौथा करा है जो 2x² - x + 1/8 =
जीरो। समझने के लिए 1, समझने के लिए 1। अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 8 होगा, तो एक को 8 पढ़ेंगे तो इसको 8 से गुना करते हैं, 8 दूना 16x² माइनस एक को 8 पढ़ेंगे तो इसको 8 से गुना करते हैं, 8x प्लस 8 का 8 तो 1 बराबर 0। इसको इसको गुना करते 0 हो जाता है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब जैसे हम फैक्टर तोड़ते हैं तो इसको इससे गुना करेंगे 16 होगा, तो पहला पद को पहले पद लिखते हैं, 4 चौका 16, 4x 4x 4 चौका 16 जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस से 4 4 8x हो गया प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों में क्या मिलता है, 4x मिलता है, तो 4x बच जाएगा, 4 चौका 16 x को x से गुना करेंगे x² माइनस 4 का 4x कॉमन ले एक ही होगा, दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है, तो -1 कॉमन लिए, -1 कॉमन लिए तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। ये 4x माइनस 1 ये 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दो का एवं लिख लिए, या 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4 आंसर। हम 5 का सवाल बताते हैं, 1 का 5 बताते हैं। अब हम देखते हैं 1 का 5वां, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है, तो पहला पद को पहले पद लिखते हैं, लेकिन इसको इसको गुना करेंगे पहला पद को तीसरा पद से, तो कितना होगा 100x² माइनस 100x² को ऐसे दो भाग में बांटेंगे तो जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए। पिछला पद कितना है 20x, तो लिखते हैं -10x प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों में जो मिलता है कॉमन लेंगे, 10x मिलता है, 10 10 100, 10x कॉमन लिए तो 10x हो गया, इसको गुना करेंगे 100, x को x से गुना करेंगे x² माइनस 10x कॉमन लिए तो 1 होगा। इस दोनों में जो मिलता है वो कॉमन होगा, कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता ही है, तो 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस का माइनस हो गया, ये 10x ये -1, ये 10x माइनस 1 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x बराबर 1 माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या x बराबर 1 बटा में 10, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 या x बराबर 1/10। अब हम देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 यहाँ है, उदाहरण 1 में ये समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण है, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसको कहते हैं हल करने के लिए। तो पहला पद को पहले पद कर लिखेंगे, इसको पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे, जितना होगा इसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे, जोड़ने हटाने पर पिछला पद मिल जाए। तो 324 का हम गुणनखंड लेते हैं, 2 से लगाएंगे, फिर 27 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 तिया 9 1, तो कितना होगा ऐसे दो बांटेंगे, जोड़ने हटाने पर पिछला पद मिल जाए, 45 मिल जाए। 2 दूना 4 4 तिया 12, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 12 45 होता नहीं है, गुना करने पर 324 हो जाएगा। 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 गुना 54, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 गुना 54, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 तिया 9 तिया 27 गुना 54, 3 गुना 6 नहीं होगा, तो फिर इसको हम कैसे बनाएंगे? 2 दूना 4 4 तिया 12 बारतिया 36, 36 और 9 कितना होता है 45, तो 36x माइनस 9x, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस का 36 और 9 45x हो गया, तो प्लस ये 324 बराबर 0। इस दोनों जो मिलता है कॉमन लेंगे, x मिलता है तो x माइनस 36, इस दोनों में मिलता है कॉमन लेंगे, -9 मिलता है
तो x माइनस 36 बराबर 0। ये x और ये -9 एक में, और ये x माइनस 36 और ये x माइनस 36 दो का एगो, तो x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0, या x बराबर ये माइनस इधर लाएंगे तो +9। x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस इधर लाएंगे तो +36। अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है इसका? दूसरा है x² माइनस 55x प्लस 750। तो पहला पद को हम पहले पद लिखते हैं, इस पहला पद को तीसरा पद से गुना करते हैं, जितना होगा उसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे तो जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए। तो 25 दिया 75, तो 30x माइनस 25x, क्योंकि इसको गुना करेंगे 750, इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस से काट 30 25 55 हो गया, प्लस 750 बराबर 0। इस दोनों में जो मिलता है कॉमन लेंगे, x मिलता है x माइनस 30, इस दोनों जो मिलता है कॉमन लेंगे, माइनस 25 मिलता है, क्या हो जाएगा x माइनस 30, 25 दिया 75 को 0 बैठ गया। तो x ये माइनस 25 और ये x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस 25, ये x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 आंसर। अब हम बताते हैं 3 नंबर का। अब हम देखते हैं 3 नंबर का सवाल। कहता है जो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्या तो मानेंगे, माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर कहता है दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या हम x मान लिए हैं, दूसरी संख्या क्या होगा? 27 माइनस x, क्योंकि योग दिया है। तो 27 माइनस x। तो प्रश्न में कहता है जो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इस दो संख्या गुणनफल कितना है? 182 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182, इसको इससे गुना करेंगे, 27 को x से गुना करेंगे तो 27x माइनस है तो माइनस होगा, x को x से गुना करेंगे तो x² ये बराबर 182। इस दोनों को उठा कर इधर लाते हैं, ये साइड से लिखते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर ले आते हैं तो x² ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 27x, ये तो ऑलरेडी इधर है तो जो चिन्ह है वही चिन्ह होगा, प्लस 182 बराबर 0। तो ये x², इसको इस पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे, लेकिन पहला पद को पहले पद लिखेंगे। अब गुना करके जितना हुआ है पहला पद को तीसरा पद से गुना करने का जितना होता है उसको ऐसे दो भाग बांटेंगे तो जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए। तो 182 हुआ, 182 को ऐसे दो भाग बांटेंगे तो जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए। तो 13 को 14 से गुना करते हैं तो 182 माइनस 14 माइनस 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? माइनस 27, ये प्लस 182 बराबर 0। दोनों जो मिलता है वो कॉमन लेंगे, x मिलता है तो x माइनस 14 माइनस 13 मिलता है तो x माइनस 14 बराबर 0। ये x ये माइनस 13, ये x माइनस 14 और ये x माइनस 14 दोनों का एगो लिखते हैं। तो x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। दोनों माइनस में है तो डेटा प्लस में आया है, तो इसलिए यहाँ लिखते हैं जब x बराबर 13, लिखते हैं जो एक संख्या बराबर x, तो x का मान 13, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 घटाएंगे तो 14। फिर ये भी x का मान आया प्लस में ही, तो x बराबर जब x बराबर 14, तो यहाँ लिखते हैं जो एक संख्या बराबर x, तो x का मान 14, दूसरी संख्या
बराबर 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14, 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 हो गया आंसर। अब हम देखते हैं जो 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर सवाल में कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ हम लिखते हैं माना कि क्रमागत होता है लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, तो माना कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, क्योंकि लगातार कहता है। तो प्रश्न में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग, तो पहला का तो एक्स स्क्वायर, दूसरा माने है x प्लस 1, तो इसका भी स्क्वायर बराबर कितना योग है 365, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये था, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए गुने बी बराबर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है एक का स्क्वायर बराबर 365। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस एक को x करेंगे एक, प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 365 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस ये 2x, ये प्लस है माइनस घटाएंगे तो 364 हो जाएगा, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस 364 बराबर 0। इस तीनों में जो मिलता है कॉमन लेंगे, दो मिलता है तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 18 गुना 36 गुना 4 182, क्योंकि दो कॉमन लिए हैं, ये दो बट्टा में आ जाएगा, 0 बटे 2 हो जाएगा, लेकिन सो नहीं करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर पहला पद को तीसरा पद से गुणा करते हैं, जितना होगा उसको ऐसे दो भाग में बांटते हैं, जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए। इससे पहले भी बनाए हुए थे 14x माइनस 13x, क्योंकि 14 को 13 से गुणा करेंगे 182, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1x होगा, तो 100 नहीं करते थे x लिखते हैं, 1 को x में ऐसे होगा, फिर माइनस 182 बराबर 0। इस दोनों में जो कॉमन आता है वो कॉमन लेंगे तो x मिलता है, x प्लस 14, कॉमन मतलब कट जाना, दोनों कट जाना की संख्या से। इस दोनों में क्या कॉमन आता है 13, तो क्या हो जाएगा माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस का प्लस हो जाएगा 14 बराबर 0। ये x माइनस 13 और ये x प्लस 14, ये x प्लस 14 दोनों का 1 बराबर 0। इसको तोड़ते हैं तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये प्लस में है, इसको तोड़ेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, इसलिए इसको नहीं तोड़ते हैं क्योंकि हमको रिजल्ट प्लस मिला चाहिए, तो इसलिए एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो x का मान कितना, x का मान 13 आंसर। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, तो x का मान कितना, x का मान जो है 13 है, प्लस 1 13 1 14। अब हम इसके बाद करते हैं 5 नंबर का सवाल। पांच नंबर सवाल में क्या कहता है, 5 नंबर सवाल में कहता है एक समकोण त्रिभुज, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण हुआ, नाम देते हैं ABC। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार नहीं दिया है, इसको हम x मान लेते हैं, ये आधार हो गया x सेंटीमीटर, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और फिर कहता है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये कर्ण है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यही दोनों भुजा कहता है ज्ञात करने के लिए। तो माना कि सवाल में कहता है जो
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से तो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण पर बैठा देंगे। तो कर्ण बराबर क्या, लंब कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बी सी का स्क्वायर। कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर, ए बी एक्स माइनस 7 है तो स्क्वायर, बी सी कितना है एक्स का स्क्वायर। 13 को 13 से गुना करेंगे, इसका मतलब गुना करेंगे 2 बार, 13 गुना 13 तो 169। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है एक्स, बी कितना है माइनस, बी कितना है 7 का 7 प्लस बी स्क्वायर, तो 7 है तो 7 का स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर। 13 13 169 बराबर ये एक्स स्क्वायर, 7 दूना 14 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 7 49 प्लस ये एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 169 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x, प्लस है माइनस है, घटाएंगे 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 बराबर 0। इस तीनों में जो कॉमन होता है कॉमन लेंगे, 2 कॉमन होगा, मतलब ये भी 2 से कट जाए, ये भी 2 से कट जाए, ये भी 2 से कट जाए, इसलिए हम बोले 2 कॉमन होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 तो 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये हो गया, ये 2 बट्टा का 0 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 पंचे 60, तो 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो दोनों में क्या मिलता है, x मिलता है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 मिलता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। ये x प्लस 5 और ये x माइनस 12 2 का 1 बराबर 0। इसको नहीं तोड़ते क्योंकि माइनस में आ जाएगा, इसी को तोड़ देते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। इसलिए आधार बराबर समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो x का मान 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर क्या माने हैं x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 6 नंबर। कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत कहता है 2 गुने से 3 अधिक है। जितना बर्तन निर्मित हुआ है उसके 2 गुने से 3 अधिक है, 2x प्लस 3। तो प्रश्न से कुल लागत उस दिन जो बर्तन बना करता है उसका कुल लागत कितना होगा, तो उसका कुल लागत जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल लागत कहता है ज्ञात करने के लिए, तो कुल लागत ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, बर्तनों की संख्या गुने लागत बराबर कुल मूल्य बराबर 90 रुपया दिया हुआ है, तो 90 रुपया कुल लागत है। तो इसको इससे गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x
बराबर 90 या 2x² प्लस 3x प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। पहला पद को पहले पद लिखेंगे, इस पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे, जितना होगा उसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए। तो 2 को 90 से गुना करेंगे 180 होगा, 180 को ऐसे दो भाग में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए। तो 18 15 12 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इस दोनों में जो कॉमन आता है कॉमन लेंगे, x मिलता है तो 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 6 के 90 तो 15, तो x माइनस 6 और ये 2x प्लस 15, यहाँ 2x होगा तो 2x प्लस 15 बराबर 0। माइनस को तोड़ते हैं ताकि रिजल्ट प्लस में आ जाए, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, तो x का मान कितना निकला है 6। फिर कह रहा है जो प्रत्येक नग की लागत बराबर, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3, तो 2 गुने x का मान 6 प्लस 3, तो 6 गुना 12 प्लस 3, तो 12 3 कितना हुआ 15 रुपया आंसर हो गया। अब चैप्टर एंड हुआ।